ये दुनिया ये दौलत किसी काम की नहीं। ये गाना बचपन से लेकर अब तक मैंने भी बहुत बार सुना है, आपने भी बहुत बार सुना होगा। लेकिन इस दुनिया के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर जब आप मुसीबत में होते हैं, तब इस दुनिया की कड़वी सच्चाई आपके और हमारे सामने आती है। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं वो है सूरतगढ़ के पास पालीवाला का हरप्रभ आसरा नारायण सेवा आश्रम है ये। और इस आश्रम के अंदर आप में से बहुत सारे साथी इस प्रकार के आश्रमों में गए भी होंगे। आपके जन्मदिन पर, आपकी एनिवर्सरी पर, या आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ महत्व रखने वाले जो दिन होते हैं, उन दिनों को बहुत सारे लोग इस प्रकार के आश्रमों में जाकर खुशियां बांटते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को या अपने उन लोगों को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं उनको घरों से निकाल देते हैं, उनको अपनी खुशियों से दूर कर देते हैं। उसके बाद में वही लोग ढोंग करते हैं खुशियाँ बांटने का और इस प्रकार के आश्रमों में जाकर केले, मिठाई, भोजन वगैरह वितरित करते हैं। मैं यहाँ पर बात दया, धर्म की, इनकी नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इस प्रकार के इंसानियत के पैगंबरों की जो अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ को दूर छोड़कर यहाँ पर मानव सेवा के अंदर लगे हुए हैं। इंसान के अगर काम आता है ना, तो वो इंसान उस इंसान के लिए भगवान से कम नहीं होता है। आप चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों ना हो, लेकिन हर धर्म के अंदर इंसान से ही धर्म की शुरुआत होती है और इंसान ख़त्म तो धर्म ख़त्म। तो इंसानियत के पैगंबर इनको मैं बोलता हूँ। सूरतगढ़ के पास पालीवाला का एक गांव है। उस पालीवाला गांव के अंदर ये हरप्रभ आसरा है, जहाँ पर जिनका कोई नहीं होता उनका ये आसरा होता है। आप देख सकते हैं सामने ज़्यादातर महिलाएं आपको दिखाई देगी। पुरुषों का इनका आश्रम थोड़ी सी दूसरी जगह है। पहले एक ही जगह संचालित होता था, अब इन्होंने इस आश्रम को और बेहतर किया है। यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक संगठनों और बहुत सारे भामाशाहों के योगदान से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उससे बढ़कर सबसे बड़ी जो बात है, सामने आपको जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, इन भाई साहब की यहाँ पर जो पुरुषार्थ है, इनकी जो लगन है, इनकी जो सेवा भावी चरित्र है, वो इन लोगों के लिए मैं ये कहता हूँ भगवान से कम नहीं है। मैं जब इस आश्रम में गया ना साथियों, आप जानकर हैरान रह जाओगे। छोटे छोटे बच्चे, 15-20 बच्चे हैं जो छोटे छोटे 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के हैं। वो इन भैया को पापा कहकर बुला रहे थे। ये भाई साहब कह रहे थे मेरे को कि हरी भैया, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे इतनी औलादें हैं। ये रसोई आप देख रहे हैं, इस रसोई के अंदर भी सारा जो राशन है, आटा है, सब जन सहयोग से आता है। आपसे भी मैं कहता हूँ कि आपकी जो भी खुशियाँ, आपकी जो भी ज़िंदगी की उपलब्धियाँ हैं, उन उपलब्धियों का इजहार, उन खुशियों का इजहार एक बार आप इस प्रकार के आश्रमों में आकर जाकर ज़रूर करें। देखना आपकी खुशियाँ भी दुगनी होगी और आपको जो आत्मिक शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। यहाँ पर जितने भी महिलाएं, माताएं, बहनें जो हैं, वो अगर ये आसरा ना होता तो दर दर भटक रही होती किसी चौराहे पर, किसी गली में, और कभी इनको कोई रोटी नसीब होती तो कभी नहीं होती। आज भी हिंदुस्तान में बहुत ऐसी माताएं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, मानसिक हालत सही नहीं होने के कारण, इस प्रकार के पैगंबरों की कमी के कारण। एक बार जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान बोलो इस प्रकार के इंसानियत के पैगंबरों के लिए।